स्वागत है आपका बड़ी जिद चैनल पर। क्या आपके ही रिश्तेदार आपकी जिंदगी से सुकून छीन लेते हैं? इस गहराई से जुड़े वीडियो में हम समझेंगे कैसे हमारे सबसे करीबी लोग, रिश्तेदार मानसिक शांति और भावनात्मक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। हम बात करेंगे उन रिश्तेदारों की जो इज्जत की जगह ताने देते हैं, मदद की जगह बोझ बन जाते हैं, और कैसे इनसे दूरी बनाना हमारी आत्मरक्षा का हिस्सा है। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी आंखें खोलने वाला अनुभव हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपने कभी अपने रिश्तेदारों के साथ एक हफ्ता बिना किसी तनाव के साथ गुजारा है? क्या आपके रिश्तेदार आपकी मानसिक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल बड़ी जिद पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रिश्तेदार कैसे कभी कभी हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वही कभी कभी हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देने लगते हैं, वो भी किसी बिना वजह के। आपके रिश्तेदारों की अपेक्षाएं, टिप्पणियां और व्यवहार आपके जीवन में तनाव और चिंता का कारण बन सकते हैं। कभी कभी ये बातें मामूली लगती हैं, जैसे बेटा अब तक कुछ नहीं कर पाया, अपनी बहन की मदद क्यों नहीं की, लेकिन ये बातें हमारे आत्मबल और मन की शांति को अंदर ही कुचोड़ती रहती हैं। बुजुर्गों के साथ ये समस्याएं और भी गहरी होती हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सारी जिंदगी अपनों के लिए जिए और कई लोग उनकी भावनाओं को समझने के बजाय उनसे अपेक्षाएं लगा रहे हैं। उनके लिए रिश्तेदारों की बातों से ज्यादा खतरनाक कुछ और नहीं होता, क्योंकि ये बातें चुपचाप उनके आत्मसम्मान को खा जाती हैं। इन्हीं में से के रिश्तेदार अपने मतलब के लिए आपके करीब आते हैं, और जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो ये गायब हो जाते हैं, या फिर आपकी अच्छाइयों को भी ताना बना देते हैं। 6 प्रकार के रिश्तेदार जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वो लोग होते हैं जो केवल तभी नजर आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, पैसा, सपोर्ट, आपकी संपत्ति का हिस्सा, या बस कोई फायदा। ये लोग न तो आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और न ही आपकी समस्याओं की। जैसे ही आप ना कहते हैं, उनके चेहरे का असली रंग सामने आ जाता है। बुजुर्गों के मामले में ये और भी गंभीर होता है, क्योंकि ये अपनी पेंशन, जमीन, मकान को लेकर मानसिक दबाव में रहते हैं कि कहीं ये लोग उन्हें अकेला ना छोड़ दें। ये डर उनकी शांति को पूरी तरह खत्म कर देता है। स्वार्थी रिश्तेदार की कड़ी में आते हैं। स्वार्थी रिश्तेदार ये वो लोग होते हैं जो केवल तभी नजर आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, पैसा, सपोर्ट, आपकी संपत्ति का हिस्सा, या बस कोई फायदा। ये लोग ना तो आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और ना ही आपकी सीमाओं की। जैसे ही आप ना कहते हैं, उनके चेहरे का असली रंग सामने आ जाता है। बुजुर्गों के मामले में ये और भी गंभीर होता है, क्योंकि वे अपनी पेंशन, जमीन और मकान को लेकर मानसिक दबाव में रहते हैं कि कहीं ये लोग उन्हें अकेला ना छोड़ दें। ये डर उनकी शांति को पूरी तरह से खत्म कर देता है। नंबर 2 पर आते हैं ब्लैकमेल। ये रिश्तेदार आपके साथ पुरानी यादों का सहारा लेकर आते हैं और आपको दुखी करते हैं। हमने तुम्हारी शादी में इतना खर्च किया था, जब तुम बीमार थे तब मैं अस्पताल में था। ऐसी बातें सुनाकर ये आपको अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। खासकर बुजुर्ग लोगों को ये फंदा धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान से दूर कर देता है। वे धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि अब वो किसी के कर्जदार हैं, जबकि उनके रिश्तेदार आपके साथ पुरानी यादों का सहारा लेकर आते हैं, आपको दुखी करते हैं। हमने तुम्हारी शादी में इतना खर्च किया, जब तुम बीमार थे तब मैं अस्पताल में था। ऐसी बातें सुनाकर ये आपको अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर करते हैं। खासकर बुजुर्ग लोगों को यह फंदा धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान से दूर कर देता है। ये धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि अब वो किसके कर्जदार हैं, जबकि उन्होंने जिंदगी भर सभी के लिए कुछ न कुछ किया होता है। नंबर 3 पर नंबर 3 पर आते हैं तुलना करने वाले। होते हैं जो हर बार किसी और को मिसाल बनाकर आपको नीचा दिखाते हैं। शर्मा जी का बेटा विदेश में नौकरी कर रहा है, या मेरी बेटी ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर भेजा है, और तुमने क्या किया? ऐसी तुलना मानसिक पीड़ा का कारण बनती है। 70 की उम्र के इंसान को वैलिडेशन नहीं, बस समझ चाहिए, लेकिन ये तुलना करने वाले आपकी हर उपलब्धि को छोटा साबित कर देते हैं। नंबर 4 पर आते हैं झूठ फैलाने वाले रिश्तेदार। ये आपकी हर बात को तोड़ मरोड़ कर समाज में फैलाते हैं। आपकी कही हुई बातों को अपने तरीके से पेश करेंगे, आपके रिश्तों को तोड़ देते हैं। बुजुर्ग लोग जो समाज में अपनी छवि को लेकर संवेदनशील नहीं होते, इस वजह से अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि एक झूठ उनके पूरे सामाजिक दायरे को छिन्न भिन्न कर देता है। नंबर 5 पर आते हैं मीठा जहर फैलाने वाले सबसे खतरनाक रिश्तेदार। ये लोग आपके सामने आपके पैर छूते हैं, बात बात पर बाबूजी कहते हैं,
लेकिन पीछे से आपकी संपत्ति को लेकर योजनाएं बनाते हैं, आपके बच्चों के कान भरते हैं और आपकी स्थिति को कमजोर करते हैं। इनका जहर मीठा होता है, इसलिए जल्दी पकड़ा नहीं जाता, लेकिन असर सबसे खतरनाक होता है। अंत में ये है छठे प्रकार के संकट के व्यापारी। ये रिश्तेदार हर बार एक समस्या लेकर आते हैं, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी, कभी किसी की फीस, कभी किसी की शादी, लेकिन कभी आपकी समस्या पर इनका दिल नहीं पिघलता। हर बार आपसे उम्मीद रखना और कभी खुद मदद न करना, यही इनका स्वभाव होता है। उम्र के इस पड़ाव पर जब आप सहारा ढूंढ रहे होते हैं, तब ये लोग आपको बोझ की तरह महसूस कराने लगते हैं। अब सवाल ये है, क्या हर रिश्ता निभाना जरूरी है, भले ही वो आपको अंदर से तोड़ रहा हो? सीमाएं तय करनी चाहिए। अगर कोई बार बार आपको दुखी करता है तो स्पष्ट कहिए, मैं आपकी बातों से आहत होता हूँ। सवाल ये है, क्या हर रिश्ता निभाना जरूरी है, भले ही वो आपको अंदर से तोड़ रहा हो? तो इन सब का एक समाधान है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। बाउंड्रीज तय कीजिए, सीमाएं बनाएं। अगर कोई बार बार आपको दुखी करता है तो स्पष्ट कहिए, मैं आपकी बातों से आहत होता हूँ। नंबर 2, ना कहना सीखिए। ना कहने से आप बुरे नहीं बनते, आप अपने मस्तिष्क स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने की कीमत आपकी आत्मा की शांति नहीं होनी चाहिए। ना कहना सीखिए। ना कहने से आप बुरे नहीं बनते, आप अपने मस्तिष्क स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने की कीमत आपकी आत्मा की शांति नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 पर कीमत पर नहीं। आपकी जमा पूंजी आपके सम्मान की सुरक्षा है, उसे वहीं खर्च करें जहां दिल सुकून पाए। हर भावनात्मक शोषण में बह जाना सही नहीं है। आत्मसम्मान से दें। आप जैसे हैं, जहां हैं, वहीं आपकी असली पहचान है। किसी और की सफलता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। नंबर 5 पर आते हैं, झूठ फैलाने वाले से दूरी बनाना। उनके झूठ का जवाब वक्त देगा, तब तक आप शांत रहिए और स्थिर रहिए। ऐसे लोगों से संवाद बंद करना ही सही होता है। तो नंबर 6 पर आते हैं, अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दीजिए। इस उम्र में जब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती है, अब वक्त है खुद को प्राथमिकता देने का। जीवन के इस पड़ाव पर शांति कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। तो दोस्तों, हमने देखा रिश्तेदारों से निपटने के लिए सही दृष्टिकोण अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। जो रिश्ते मानसिक थकावट लाते हैं, उन्हें पहचानना और उनसे दूरी बनाना मजबूरी नहीं, समझदारी है। ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके बताएं, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्तेदार है जिससे दूरी बनाना जरूरी है? हो सकता है आपकी बात किसी और को राहत दे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल बड़ी जीत पर। लाइक और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।